नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 66। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 65 श्लोकों का सरल हिंदी भाषा में अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को हिंदी भाषा में जानना चाहता है, समझना चाहता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को पूरा देखें। आपको भगवद गीता सरल भाषा में समझ में आ जाएगी। तो आज का श्लोक क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे 65वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तो न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। मन को जीतने के, इंद्रियों के जीतने के लिए पहले आप 63, 64, 65 श्लोक पढ़ेंगे तो वहां भगवान ने कुछ तरीके बताए किस प्रकार से हम अपने विषयों को पहले कम करने का प्रयास करें, और बाद में अगर विषय भी हमारे रह जाते हैं तो जो विषय के प्रति आसक्ति है उसको भी छोड़ देते हैं, तो फिर विषय कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आसक्ति नहीं रहेगी तो विषय के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बोलते हैं अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्म, यानी जो बोलते हैं ना पक्का डिसीजन, निश्चयात्मिका बुद्धि आ ही नहीं सकती। ये तो खाली हम जब संसार में भी कोई अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं तभी भी ऐसी बुद्धि अच्छी नहीं मानते। भाई जिसने निश्चय कर लिया है कि वो मुझे प्राप्त करना है, मैं कोई स्पोर्ट्समैन भी हूं, तभी भी वहां ये बुद्धि हमें चाहिए। ये निश्चय कर लिया है वो मुझे हासिल करना है, लेकिन बार बार अगर उसका मन विचलित हो रहा है, इसका माने उसने अपने मन और इंद्रियों को अभी कंट्रोल नहीं किया। याद रखना है, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई साधक हो, अलग अलग प्रकार से सभी अपनी मन और बुद्धि को नियंत्रित करके ही कोई चीज हासिल कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्समैन भी है, वो भी अपनी जो चाहे उसका ध्यान वहां केंद्रित करने की बात है, वो वहां भी इस प्रकार की बुद्धि के नजदीक जाने का प्रयास तो कर ही रहा है। वो अलग बात है, आध्यात्म में इसको उच्चतम स्तर तक ले जाया जाता है। लेकिन वहां भी किसी भी प्रोफेशन में, कोई मैनेजमेंट में अधिकारी है, उसको भी ये बुद्धि बहुत काम आती है, तभी हम उसको बोलते हैं कि बहुत उच्च अधिकारी है। ये एक विषय पर ध्यान रख सकता है। कोई प्लानिंग कमीशन में बहुत बड़ा अधिकारी है, वो प्लान बनाता है, एंड समय तक उसको पता है कि प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो बुद्धि है हमारे लिए बहुत काम की। और ये बुद्धि आती कहां से है? जब हम मन और इंद्रियों को अपने अधीन कर लेते हैं तभी ये बुद्धि आ सकती। नहीं तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर में अपन डिसीजन बदलने लग जाते हैं। हम तो आदी हैं विषयों के, अगर आदी हो जाएंगे तो हमारी इंद्रियां सही दिशा में हमें, या सही निर्णय ऐसे व्यक्ति से कभी लिया ही नहीं जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई आविष्कार भी करेगा तो वो भी दोषपूर्ण आविष्कार करेगा। ठीक हो गया? तो ऐसा नहीं कि केवल ये आध्यात्म में ही हमें मदद कर रहा है, ये तो हमारे जो सांसारिक, जो हमारे लोक व्यवहार में हमारे बुद्धि है, उसको भी एक निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि निश्चय कर लेती है फिर बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि ऐसे व्यक्ति की हो नहीं सकती है जिसने मन और इंद्रियों को अधीन नहीं किया है, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है। ठीक हो गया? हम वैसे ज्यादातर जब भी कभी कार्य की बात करते हैं तो बोलते हैं कार्य किससे किया जाता है, मन से कि बुद्धि से? हम ज्यादातर यही बात करते हैं कि बुद्धि से कार्य होता है, मन से थोड़ी होता है। हृदय में भावनाएं हैं, भावना को क्या पता है। लेकिन यही सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है। अगर हम किसी कार्य को उसके उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो हमें अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने मन को भी वहीं लगाना पड़ेगा। बुद्धि तो हमेशा ही रखती है, सभी के बुद्धि प्रायः उसको ये निर्णय एक बार आभास करा देती है कि ये जो आप करने जा रहे हैं अभी, ये सही है या गलत है। मान लीजिए मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, तभी भी बुद्धि उसको एक बार इंडिकेट करता है कि ये आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं मन और बुद्धि को एक दिशा में कर लूं तो फिर मैं वो कार्य कर सकता हूं जो संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। ये बात समझना जरूरी है कि बुद्धि के पास एक जजमेंट पावर है, उसके पास तर्क है, लेकिन अगर उस तर्क के साथ साथ हमारा मन भी उसी दिशा में आ जाए, तो हम जब बोलते हैं अंतःकरण में भावना जुड़ जाए कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, और मेरे एक जिसको बोलते हैं समर्पण, या मेरा जिसको बोलते हैं भक्ति से भी हासिल किया जा सकता है कि नहीं मेरा कर्तव्य मेरे लिए भगवान की पूजा है। तो जब ये वाली भावना जुड़ जाती है तो फिर तो उसको
उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, बुद्धि संसार की दृष्टि से सारी जजमेंट रखती है वो, लेकिन इस बुद्धि में किसको मिलाने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है हम सबका? मन को जब इसके साथ वो जो बुद्धि कह रही है उसके साथ हम एक दिशा में ले जाते हैं, तभी हम उस शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक हो गया? तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। जिसने अपने मन को अपना गुलाम नहीं बनाया, जिसने अपनी बुद्धि और अपने मन को एक दिशा नहीं दी, मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, उसको कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, मैं आर्मी ट्रेनिंग में हूं, मैं कमांडो ट्रेनिंग में हूं, यही मेरा लक्ष्य है और मैं उसी से अपना कर्ज उतार सकता हूं, मैं अपने मातृभूमि की सेवा कर सकता हूं, मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकता हूं, ये जो समर्पण आया ये कहां से आया? ये हृदय का विषय है। बुद्धि ने तो अपना कार्य कर लिया, उसको पता है किस प्रकार से जजमेंट करना है, ये जमा घटा गुणा भाग, जो लॉजिकल ब्रेन है वो तो बुद्धि से अपने को मिल गया। लेकिन जो ये हमारा समर्पण है, ये किसका विषय है? ये मन का विषय है। और अगर मन को हम उसी बुद्धि के साथ लगा दें तो फिर हमारी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और ये मुक्ति का मार्ग ऐसा नहीं कि अपने को खाली वो मुक्ति यानी मोक्ष में ही सहारा देगा। संसार के भी जो सामान्य विषय हैं, कोई भी कर्तव्य में आप लगे, किसी आविष्कार में लगे, कोई देश सेवा में लगे, उन सामान्य कर्तव्यों को पूरा करने में भी आपको ये मिलन बहुत सा बल देगा। जिसको करने में हमें घंटों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, वो काम बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अब बार बार विचलित नहीं हो रहे हैं। आपका अब डिपेंडेंसी खत्म होगी, मन के चलाए आप नहीं चलते हैं। ठीक हो गया? मन तो कुछ भी बोलेगा ही, हमेशा बोलता है, लेकिन जब आपको पता लग जाता है और आपका मन भी फिर उसी मार्ग में चलने के लिए आप प्रसन्न है कि नहीं उसी मार्ग में चलना है अपने को। और ये कहां से आता है? समर्पण, भक्ति से आता है ये। तो जब हम अपने मन को भक्ति से चलायमान करना शुरू कर देते हैं और हमारा मन बुद्धि एक दिशा में जाने लग जाए, तो फिर हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने इंद्रियों, मन को अपने अधीन नहीं करता है, वो कभी भी परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और शांति रहित मनुष्यों को सुख कैसे मिल सकता है? वो जीवन में कुछ भी कर ले, कितना ही कमा ले, कितना ही खा ले, कितना ही धन एकत्र कर ले, कितना ही स्त्रियों का भोग कर ले, उसको कुछ जो वास्तविक सुख है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता है, भोग जितना भी बढ़ाओ बढ़ता जाता है। आज हमें लगा कि आज हमने जो डिश खाई वो हमारे प्रांत की सबसे बढ़िया स्वादिष्ट डिश है। फिर हमें लगा कि नहीं, अब राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ी डिश है वो खानी चाहिए, वो भी खाई, अंतरराष्ट्रीय भी खाई। उसके बाद भी हम हर दिन खाते हैं, फिर भी तृप्ति कहां है? शांत नहीं होती है। लेकिन जो हमारा वास्तविक सुख है, वास्तविक सुख तो आपको पता है एक ही चीज से मिल सकता है, और वो मिल सकता है मैं जब अपने आप को ही जान जाऊंगा। और उस अपने आप को जानने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि की, मन की आवश्यकता है। माने बुद्धि तो सभी लगाते हैं, लेकिन उस बुद्धि को एकाग्रचित होकर जब हम अपने आप में लगाएंगे, तब हम उस साधना में प्रवेश करेंगे और ईश्वर या अपने आप को जान जाएंगे। ठीक हो गया? और वही वास्तविक सुख है। और इसमें एक बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो जो उच्चतम स्तर की बात हम कर रहे हैं, अगर हम उस स्तर से थोड़े नीचे भी हैं, तभी भी हम सही दिशा में हैं। ऐसा ना समझें आप कि ये जो तरीका है वो सिर्फ मुक्ति के लिए ही है। मुक्ति तो हमें दिलाएगा ही दिलाएगा, लेकिन जो हमारे संसार के विषय हैं, बोले ना धर्म यानी हमारा कर्तव्य, जब हम धर्म करेंगे तो उसके साथ साथ हम अर्थोपार्जन भी करेंगे, साथ साथ हम कामना पूर्ति भी करेंगे, और अंततोगत्वा उसी से अपने को मुक्ति भी मिल जाएगी। तो अगर हम अपने धर्म पर अडिग हैं और बहुत कर्तव्य परायण होकर मन और बुद्धि के मिलन के साथ कार्य करते हैं, तो वो धर्म हमें बहुत उच्च स्तर का अर्थ भी देगा और बहुत ही अच्छी कामना पूर्ति के साथ अंततोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इंद्रियां अलग अलग, त्वचा हमारी और हमारी जिह्वा, हमारी नासिका, हमारे नेत्र, अलग अलग हमारी इंद्रियां हमें बुलाती हैं, इनके जो विषय हैं। लेकिन अगर हम इन विषयों को कम कर दें या इन विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको समाप्त कर दें, इसका मतलब हमने अपने मन को अधीन कर लिया है। और फिर मन को वो दिशा दे दीजिए
जो बुद्धि कहती है कि नहीं, हमें वो मेरा ध्येय है, मुझे वो हासिल करना है, तो फिर मेरी दृष्टि वहां से फिर ओझल नहीं हो सकती है। मेरा बुद्धि भी वहीं लगी, मेरा मन भी वहीं लगा है। तो जब मेरी भावना, जो बोलते हैं ना, एक योद्धा लड़ता है अगर सिर्फ बुद्धि से, तो वो उसको एक स्तर का वीर बना सकता है। लेकिन अगर उसके साथ, बुद्धि के साथ, उसको अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली भावना भी जुड़ जाए कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और साथ साथ ये ही मेरे मुक्ति का साधन भी मेरा यही है। तो जब दो दो भावनाएं ऐसे जुड़ जाती हैं, अपने प्राणों को अपने देश के लिए जो बलिदान करने वाली भावना है, वो योद्धा जो युद्ध लड़ सकता है, वो सामान्य योद्धा अपनी बुद्धि के दम पर केवल नहीं लड़ सकता है। ठीक हो गया? तो हमें ये बात याद रखनी है कि जिसका मन गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है मतलब जिसको हमने सही दिशा में या विषयों के प्रति जो उसकी आसक्ति है, उसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया है, तो उस मन को फिर हम बुद्धि के साथ मिला लें और यही रास्ता अपने को मुक्ति तक ले जाएगा। और अगर हमारा मन अभी भी विषयों के प्रति लालायित होता है, उनके प्रति जाता है, तो फिर हमें धीरे धीरे, जैसे चाबुक मार मार के घोड़े के बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे सही रास्ते पर चलना है, वैसे बार बार अपने मन को चाबुक मार मार कर उसी रास्ते पर लाया जाए। और जब मन उस रास्ते पर आ जाए, तो बढ़िया लगाम के साथ मन और बुद्धि को एक दिशा में ले जाया जाए और अंततोगत्वा वही मार्ग हमें मुक्ति तक ले जाएगा और हमें शांति प्रदान करेगा। और यही शांति मुक्ति मानी जाती है। यानी शांति की जो परमावस्था है वही तो मुक्ति है। जो शांति बार बार खत्म हो जाती है, वो काहे की मुक्ति है? भैया आज हमें लगा आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया, मन हमारा शांत है, ये 2 दिन शायद शांत रहा, फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर अशांति आ गई, या हम बहुत बढ़िया, आज हमने निद्रा बहुत अच्छी ली, बहुत बढ़िया शांत माहौल हो गया, अगले दिन फिर अशांति आ गई। तो हमारा जो सबसे बड़ा, हम चाहते क्या है? हम वही शांति चाहते हैं, लेकिन वो शांति कैसी हो? स्थायी की अस्थायी? एक स्थायी शांति का अनुभव करना चाहते हैं, एक स्थायी सुख चाहते हैं। तो ये जो स्थायी सुख है वो प्राप्त हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जब हम उस मन और बुद्धि को एकाग्र कर एक दिशा में ले जाएं और अपने आप को जान जाएंगे। तो फिर सदा के लिए ये जो शांति है, यह सुख है, इस सदा के लिए, इसको बोलेंगे परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।